हाइफा का पोर्ट जो है वो अडानी को दिया गया है। तो आजकल उनकी व्यावसायिक नीतियों के कारण जो है उसको बचाव के लिए भारत सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जो है, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। देखिए विदेश नीति में कहाँ नरेंद्र मोदी फेल है कि भारत के नौसैनिक 8 नौसैनिक पूर्व नौसैनिक जो भारतीय रहे, कतर में उनको फांसी की सज़ा मिल गई, 2022 में पकड़े। नरेंद्र मोदी उसको भी नहीं बचा पा रहे। एक तरफा नहीं खड़े हो सकते। कभी भी भारत का प्रधानमंत्री जो रहता था वो अगर इजराइल भी जाता था तो फिलिस्तीन भी जाता था। ये पहले प्रधानमंत्री इजराइल गए, बाकी ये कहीं नहीं गए। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। और नेतन्याहू को इस हमले से जो हमास ने हमला किया उससे बड़ा फायदा हुआ है। वो पुलवामा 2 है। जैसे अपने यहाँ पुलवामा हुआ था, नरेंद्र मोदी को फायदा हुआ था चुनाव में, वैसे ही वहाँ फायदा। यानी अमेरिका जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, युद्ध कर लड़ाना चाहता है। नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं प्रबल प्रताप शाही जी। उन्हीं से हम बातचीत करेंगे जो बीते दिनों से फ़िलिस्तीन और इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है, अब उसमें नया मामला सामने आया है कि 57 देश जो हैं वो 57 इस्लामिक कंट्री जो हैं वो फ़िलिस्तीन के समर्थन में एकत्रित हो रही हैं, समर्थन में एक साथ आ रही हैं। तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। क्या कहेंगे जब 57 देश जो एक साथ आ गए हैं? तो 57 देश ही नहीं आ रहे, विश्व के सारे देश उसके साथ हैं। अमेरिका और कुछ अन्य, इजराइल और अन्य कुछ देशों ने ही विरोध किया है। बाकी सब लोग सीज़ फायर की मांग कर रहे हैं। साउथ अमेरिका की जितनी कंट्रीज़ हैं वो एशिया की बहुत सारी बहुतायत कंट्रीज़ हैं, यूरोप में से भी फ्रांस है, बहुत सारे। और भारत ने एब्सेंट होकर अपने आप को विदेश नीति की जो कूटनीति का अपना मतलब एक तरीके से नुकसान किया है। जो हमारा स्टैंड रहा है पहले गांधी जी के ज़माने से कि फ़िलिस्तीन जो है फ़िलिस्तीनियों का है, और इजराइल और फ़िलिस्तीन की जो लड़ाई है वर्तमान समय में उस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए, तुरंत सीज़ फायर होना चाहिए। जिस तरह से मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाएं मारी जा रही हैं, मासूम लोग मारे जा रहे हैं, उसमें मुझे लगता है कि 1 महीने से ऊपर हो गया। आप कितना बम्बार्डमेंट करें, कितने लोगों को मारेंगे? तो ये तो एक तरीके से अमानवीय है। और उनका पानी रोक देना, खाना रोक देना, दवाइयाँ रोक देना, तो ये सब ठीक नहीं है। तो ये लग रहा है मुझे कि विश्व के आप यूनाइटेड नेशन की जो जनरल काउंसिल मीटिंग थी उसमें 10-15 देशों के अलावा और कुछ जो 40-50 देश जो एब्सेंट हुए थे, उसके अलावा सारे देश उनके साथ हैं। तो जिस तरीके से 12 नवंबर को जो मीटिंग होने वाली है, 57 देश जो एक साथ हैं, तो क्या लग रहा है इजराइल का खात्मा हो जाएगा इससे? देखो ऐसा है कि युद्ध तो अच्छी चीज़ नहीं होती, और इसको एक्सकलेट ना किया जाए। इस युद्ध को तत्काल रोका जाए। और फिलिस्तीनियों का रहा है, उनकी जो मांग है उसको यूनाइटेड नेशन ने बहुत सारी चीज़ें की वेस्ट बैंक और गाज़ा में, तो उसके बीच में लाकर अपनी कॉलोनीज़ बसाना, ये सब ठीक नहीं है। अगर आपने एक पोर्शन दे दिया और उसे एकॉर्ड हुआ था जिसमें यासिर अराफात थे, उसमें जो इजराइल के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एकॉर्ड साइन किया था 1995 में, मेरे सबसे 94-95 में साइन हुआ। तो उस एकॉर्ड के हिसाब से भी काम करना चाहिए, लेकिन नहीं काम हो रहा है। इजराइल बात में नहीं मानता है। यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी, उन्होंने भी बोला कि तत्काल रोका जाए। तो मुझे लगता है कि ये तत्काल रोकना चाहिए। और भारत सरकार का जो स्टैंड है, नरेंद्र मोदी का स्टैंड, ये ठीक नहीं। मुझे लग रहा है भारत सरकार डिसाइड नहीं कर पा रही कि फिलिस्तीन के समर्थन में खत्म हो। वो एक्चुअली इजराइल के साथ है। क्योंकि इजराइल के नेतन्याहू से उन्होंने पेगासस लिया था। तो मुझे लगता है वो पेगासस और उसका दबाव, और इसके साथ साथ आजकल विदेश नीति जो है वो विदेश नीति जो है वह डिसाइड कर रही है आजकल अडानी। तो हाइफा पोर्ट वहाँ पे दिया गया है अडानी को। आपको जानकारी है? नहीं जानकारी तो मैं बताता रहा। हाइफा का पोर्ट जो है वो अडानी को दिया गया है। तो आजकल उनकी व्यावसायिक नीतियों के कारण जो है उसको बचाव के लिए भारत सरकार जो है, नरेंद्र मोदी जो है, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। जबकि हमें यहाँ पर शांति की अपील करनी चाहिए, हमें सीज़ फायर की मांग करनी चाहिए। और मुझे देखकर हैरानी हुई कि जब सीज़ फायर पर पूरा साउथ अमेरिका वहाँ पर सीज़ फायर के लिए पक्ष में था। हमारे नॉन अलाइनमेंट जो हमारे गुट निरपेक्ष देश रहे, जब हम लोग रहे, नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमारी नीतियाँ समाप्त हो गई, लेकिन हम गुट निरपेक्ष देश के अग्रणी देश थे। इंदिरा जी के ज़माने में, नेहरू जी के ज़माने में, राजीव जी के ज़माने में, और वो ख़त्म हो गया। आज हम अग्रणी भूमिका की जगह पिछलग्गू हो गए। लेकिन वही नरेंद्र मोदी कह रहे हैं ना कि वो आतंकवाद के साथ नहीं खड़े होंगे, तभी वो इजराइल के साथ करें कि इजराइल हमेशा साथ दिया है। इजराइल अभी कर रहा है क्या वो सही है? मासूम बच्चों को मारना क्या गलत सही है? ये गलत है ना, मानवीय तो नहीं है ना। आप बम मार रहे हैं, आप जिन्होंने आप पर हमला, आप उनको मारिए। अब आप उनको मार रहे हैं कि जो लोग जो निरपराध हैं, निर्दोष हैं, अगर आप उनको मार रहे हैं तो ठीक नहीं है ना।
हाँ, लेकिन अभी ये भी मामला सामने है कि अब इजराइल वहाँ पे फिलिस्तीन की जो मस्जिद है वहाँ पे सीधा हमला करेगा। ये सब गलत बात है, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। किसी भी धार्मिक स्थल की, हॉस्पिटल्स के, धार्मिक स्थलों की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर्स पे हमला नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग जो मासूम होते हैं ना, जब आप घरों पे हमला कर रहे हैं तो वो लोग भाग के हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं। हॉस्पिटल पे हमला कर दिया आपने, बम मार दिया, उससे क्या फ़ायदा हुआ? 500 मासूम लोग मर गए। तो ये जो है ये ठीक नहीं है। और अभी एक और चीज़ हुई है, देखिए विदेश नीति में कहाँ नरेंद्र मोदी फेल है कि भारत के नौसैनिक, 8 नौसैनिक, पूर्व नौसैनिक जो भारतीय रहे, कतर में उनको फांसी की सज़ा मिल गई, 2022 में पकड़े। नरेंद्र मोदी उसको भी नहीं बचा पा रहे। तो ये फेलियर है नरेंद्र मोदी की। विदेश नीति, कूटनीति जानते नहीं हैं, और उनको शिक्षा, उनको एक्चुअली देश चलाने का उनके पास कोई भी वो रास्ता है नहीं, मतलब चला नहीं सकते देश को, वो देश को नहीं चला सकते। इससे साबित हो चुका है। न वो घरेलू आर्थिक स्तर पे कोई चीज़ कर सकते हैं, न तो देश के अंदर शांति व्यवस्था। मणिपुर की आप स्थिति देख रहे हैं, उनको इजराइल की चिंता ज़्यादा है, लेकिन मणिपुर में जो हुआ, आज वो चिल्ला रहे हैं मंचों से, महिलाओं का अपमान हो, और जो है जो मणिपुर में तमाम महिलाओं को नग्न व्यवस्था में, सबने देखा, आपने देखा कितनी हज़ारों में महिलाओं के साथ हुआ, वो सब हम लोग ने वीडियोस देखे, शर्मसार हो गए। लेकिन उसमें उनको शर्म नहीं आई, उन्होंने एक उफ नहीं की। मणिपुर आज तक नहीं गए, इजराइल पर रोज ट्वीट कर रहे हो। लेकिन वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, जो फैसला लेंगे देश के लिए सही तो लेंगे। नहीं, वो सही नहीं ले रहे हैं ना, वो अडानी को लेकर कर रहे हैं। वो पेगासस की जासूसी जो उन्होंने उपकरण वहाँ से मंगवाए थे, जो सॉफ्टवेयर मंगवाया था, उसके लिए दबाव में कर रहे हैं। अडानी के दबाव में काम करते हैं वो इस देश के अंदर, इसका अर्थ है कि सुपर प्राइम मिनिस्टर जो अडानी है, यानी अडानी के हित के लिए आप जो है इजराइल का समर्थन कर देंगे। एक तरफा नहीं खड़े हो सकते। कभी भी भारत का प्रधानमंत्री जो रहता था, वो अगर इजराइल भी जाता था तो फिलिस्तीन भी जाता था। ये पहले प्रधानमंत्री इजराइल गए, बाकी कहीं नहीं गए। लेकिन फिलिस्तीन में भी तो उन्होंने दवाइयाँ वगैरह सब भिजवाई हैं। यासिर अराफात से हमारे संबंध बहुत अच्छे रहे। इंदिरा जी को वो बहन कहते थे। और 1971 के युद्ध में, और उसके बाद भी जब तमाम लोग, विश्व के तमाम लोग इस्लामिक कंट्री जब भारत के विरोध में थे पाकिस्तान से युद्ध के समय, तो दो नेता, यासिर अराफात और आपके सद्दाम हुसैन, भारत के साथ खड़े थे। ये बड़ी चीज़ है, इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। भारत के साथ खड़े थे वो, हमारे दोस्त फिलिस्तीनी हमारे साथ जो है उनके संबंध अच्छे हैं। लेकिन वहीं पे इजराइल के जो प्रधानमंत्री नितिनयाहू जी, वो कह रहे हैं कि युद्ध नहीं रुकेगा, ऐसा सामने ये तो गलत कर रहे हैं। वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं, मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं। ये ठीक नहीं। तो एक तरीके से आपको नहीं लग रहा है ये धर्म के नाम पे हो रहा है कि इस्लामिक वर्सेस इजराइल हो रहा है? देखो, ये जब भी अंध राष्ट्रवाद और अंध धर्मवाद रहेगा तो ऐसे ही युद्ध होंगे। एक धर्म दूसरी धर्म को सुपरीमेसी दिखाएगा तो ऐसे ही युद्ध होंगे। धार्मिक सद्भाव होना चाहिए, सांप्रदायिक सद्भाव होना चाहिए, आपसी प्रेम बढ़ाना चाहिए। और कौन सा, इजराइल के अंदर भी मैंने देखा है, इजराइल के अंदर तमाम यहूदी लोग जो है अपनी सरकार के खिलाफ हैं, ज्यूस खिलाफ हैं। और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, इस हमले में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। नेतन्याहू के ऊपर बहुत दबाव था, उनका इस्तीफ़ा मांगा जा रहा था। आपको मालूम, प्रदर्शन हो रहे थे, वहाँ की तमाम आर्थिक नीतियाँ खराब थी। और नेतन्याहू को इस हमले से, जो हमास ने हमला किया, उससे बड़ा फ़ायदा हुआ। वो पुलवामा 2 है। जैसे अपने यहाँ पुलवामा हुआ था, नरेंद्र मोदी को फ़ायदा हुआ था चुनाव में, वैसे ही वहाँ फ़ायदा। अब क्या है, विदेश में तमाम देश इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। अमेरिका में चुनाव होने वाला है, ऋषि सुनक को ब्रिटेन में चुनाव फेस करना है, और नेतन्याहू भी चुनाव फेस करेंगे। भारत, तो ये सब लोग एक स्टैंड लेकर अपने आप को प्रोपोगेट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, उसका फ़ायदा लेना चाह रहे हैं। मासूम की जान जा रही है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं है, ये सब मज़ा ले रहे हैं, इनको अपनी सत्ता चाहिए। तो मैं विश्व की तमाम वो जो ताकतें हैं, जो विश्व के तमाम वो लोग जो शांति चाहते हैं, वो सब लोग इस समय चाहते हैं कि ये युद्ध रुके और आपसी बातचीत हो। आप जो है रोज़ एट्रॉसिटीज़ नहीं कर सकते। अगर वह लोग, उनका राष्ट्र रहा है तो उनको भी वो हक हुकूक मिलना चाहिए। उनका अगर देश बना है तो उस देश को भी वो संसाधन मिलाने की कोशिश करनी चाहिए। तो जो 12 नवंबर को जो ये मीटिंग होने वाली है, तो क्या लग रहा है, इसके बाद युद्ध रुक जाएगा या क्या होगा? अब देखो उसका क्या दबाव बनता है, वो लोग क्या तय करते हैं, क्या चीज़ होती। वहाँ की जनता तो दबाव बना ही रही है, वहाँ की सरकारों पर दबाव है। लेकिन वहाँ पे जितने भी कतर है या बहरीन है या यूएई है या बाकी जॉर्डन है, ये सब अमेरिका के दबाव में हैं। अब अमेरिका ने भी इजराइल का साथ अमेरिका के दबाव में है।
तो अमेरिका के दबाव में इजराइल भी है, तो अमेरिका चाहे तो दोस्ती हो जाए, वेस्ट चाहे तो दोस्ती हो जाए। लेकिन वही कह रहे हैं ना कि अमेरिका ने भी इसराइल का साथ छोड़ दिया है, अब बम बारूद नहीं भेज रहे हैं वो। अब वो जब वहाँ की जनता ने विरोध किया तब रोक रहे हैं ना, वो लोग चढ़ गए थे वो अपने जो शिप आ रही थी उस पर, तो ये तो गलत चीज़ है ना। आप क्यों युद्ध करवा रहे हो? अपने हथियार बेचने के लिए युद्ध करवा रहे हो। यानी अमेरिका जहाँ प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहता है, युद्ध कर लड़ाना चाहता है। युद्ध हो तो उसके हथियार बिकेंगे, तो ये ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने इनसे बातचीत करी, सभी सवालों के जवाब दिए इन्होंने, और बड़ी सूझबूझ के साथ इन्होंने जवाब दिए हैं। तो आपकी इस पर क्या राय है हमें ज़रूर बताइएगा और देखते रहें नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।